हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9, यानी 9 के सभी मल्टीपल लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल हो उनका सम बताइए। तो 9 का मल्टीपल का मतलब जो 9 से डिविजिबल हो वो 9 का मल्टीपल होता है, यही ना होता है। जो 9 से डिविजिबल हो वो 9 का मल्टीपल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। जो 300 और 700 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 9 का मल्टीपल हो और सबसे लार्जेस्ट नंबर जो 9 का मल्टीपल हो। उसके बाद फिर हम ये निकालेंगे कि आखिर 300 और 700 के बीच में कितने नंबर 9 का मल्टीपल है और फिर उनका सम निकालेंगे। यानी इसमें सबसे पहले हम लोग काम करेंगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 lying between 300 and 700 इक्वल टू 306। 306 आएगा जी। आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे 300 है ना, उसको आप 9 से डिवाइड, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 300, तो उसको 9 से डिवाइड दीजिए। 3 बार में 27, फिर 3 बार में 27। देखिए 27, 300 तो नहीं डिवाइड कट रहा है, रिमाइंडर 3 आ जा रहा है। तो आप कीजिएगा कैसे, 300 में ऐड कर दीजिए डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को, तो क्या आ जाएगा जी 306। या एक और तरीका, 33 बार में नहीं ना डिवाइड हुआ था, 34 को 9 से, एक इसको ऐड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए और उसको 9 से मल्टीपल कर दीजिए। देखिए आपके पास फिर आ जाएगा 306। आई अब हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 एंड 700 के बीच में जो 9 से डिविजिबल हो लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर है क्या जी 700, उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से 63, 70, 63 फिर 7। देखिए आपका रिमाइंडर क्या हो गया जी 7। तो 700 में 7 माइनस कर दीजिए तो 693 आ जाएगा। 693 क्लियर। ये आपका नंबर है लार्जेस्ट जो 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए अब सीक्वेंस। अब हम लोग जान जाएंगे कि कौन कौन से नंबर हैं इनके बीच में जो 9 का मल्टीपल है या 9 से डिविजिबल है, वो भी बोल सकते हैं। तो सीक्वेंस विल बी पहला तो 306 है। अब 9 ऐड कर दीजिए तो 315, फिर 9 ऐड कर दीजिए 324। इस तरीके से 693 तक ये सीक्वेंस जाएगा। अब ये सीक्वेंस में टोटल नंबर कितना है, ये टोटल टर्म कितना है, एन आपको फाइंड करना है। तो ए आपके पास 306 है जी, डी आपके पास 9 है और टी एन आपके पास कितना है 693। टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 693। तो ए कितना है 306 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 693। पहले 306 को उधर भेज दीजिए तो एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 306 जाएगा 693 माइनस 306। तो आपके पास कितना बच जाएगा जी 9 माइनस 1। अब 9 को उधर भेज दीजिए तो देखिए पहले तो डिवाइड दे दीजिए, कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। चलिए और इसको 9 से डिवाइड दे दीजिए तो अब आपके पास आ गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 9 4 जा
और 9 3 जा 43, तो n इक्वल टू 43 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 44। यानी टोटल ये जो AP है इसमें टोटल टर्म कितने हैं जी 44 हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि 300 एंड 700 के बीच में 9 का मल्टीपल का जो संख्या हुआ वो 44 हुआ। यानी 44 वैसे नंबर है 300 और 700 के बीच में जो 9 के मल्टीपल हैं। तो अब S44 निकाल लीजिए, तो 44/2 इंटू फर्स्ट टर्म 306 प्लस लास्ट टर्म दोनों आपको मालूम है, तो ये 22 हो जाएगा इंटू 999 हो जाएगा जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 19 और 19, फिर 8 9 9 1 7 18 19 10 11 21,978, यही आपका पहला आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है जी, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13। यानी 3 डिजिट के जितने भी 13 से डिविजिबल नेचुरल नंबर हैं उनका सम बताइए। वेरी गुड, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ भी वही निकालेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नेचुरल नंबर कौन सा है जो 13 से डिविजिबल है, और 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो 13 से डिविजिबल है। पहला तो काम यही जो इसमें किए थे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है और उसके बाद सम, यानी 3 काम यहाँ जो इसमें हमने 3 काम किया कि पहले स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सीक्वेंस निकाला, फिर दूसरा n निकाला कि टोटल टर्म कितना, और तीसरा सम निकाला। वही काम यहाँ भी हम लोग करने जाएंगे जी। यहाँ मान लेते हैं, मान क्या लेना, निकालना होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13 इक्वल टू 104 हो जाएगा जी। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट तो 100 होता है, लेकिन 100 तो नहीं होता है 13 से डिविजिबल, तो 13 को डिवाइड कर दीजिए, तो 13 7 जा 91, आपको बच गया 9। अब देखिए अब रिमाइंडर बच जा रहा है, तो आप 13 इंटू 8 कर दीजिए, क्या आ गया 7 बार में तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 बार में जो पहला नंबर आएगा। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13 इक्वल टू, देखिए लार्जेस्ट क्या होता है 999 होता है जी। 13 से डिवाइड दे दीजिए, तो 7 बार में 91 8 0, फिर 6 बार में 999 में 11 को माइनस कर दीजिए, 889 आ जाएगा, 988। यानी 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो 13 से डिविजिबल है जी, वो है 988। तो सबसे पहले सीक्वेंस लिख दीजिए, सीक्वेंस क्या होगा, तो पहला नंबर 104 है, 13 ऐड कर दीजिए, तो फिर 117 आ जाएगा, फिर 13 ऐड कर दीजिए 13, ऐसे 988 तक। तो अब ये टोटल है कितना, n निकालिए, तो आपके पास a है 104, d इसका कितना आ जाएगा जी 13 आ जाएगा, और tn है जो लास्ट टर्म है वो 988 है। तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 988 हो जाएगा जी। 104 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 13 इक्वल टू 988। 104 को पहले उधर माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 13 इक्वल टू, जब माइनस होगा तो बचेगा 488। अब n माइनस 1 13 जाकर के इधर डिवाइड हो जाएगा जी 13, तो डिवाइड होगा तो कितने बार हो जाएगा, देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 13 से ये 7 884 13
6 बार, सॉरी 68 टाइम में जी, 68 टाइम में। अब n बराबर 68 माइनस 1 यानी n प्लस 1, तो n इक्वल टू 69। अब यही टोटल टर्म कितना है जी, 104 से लेकर 988 तक, तो 69। इनका सम निकालना है, यानी S69 इक्वल टू 69/2 ब्रैकेट, पहला टर्म कौन सा है 104 और लास्ट टर्म कौन सा है 988, तो यही ना फॉर्मूला होता है A प्लस L। तो 69/2 इंटू ये 12, ये 9, ये 10, 5, 4, 6, तो 69 इंटू 546 मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 546 69, 37,674। ये आपका आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हुआ।